तो आइए इस पर स्वागत करते हैं। जो हमसे ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों की संख्या कितनी है, आपको यहाँ पे बताना। देखो, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों सेम हो। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों? देखो, जो जैसे जो एटॉमिक नंबर होता है, जो भी आपके पास एटॉमिक नंबर होता है वही आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर जो भी होता है। लेकिन ये कब होता है? जब आपके पास उदासीन हो, जब आपके पास कंपाउंड उदासीन हो, तब आप ऐसे निकालते हो। अगर कोई आयन है तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हो? तो सीधा सीधा आपके पास हिसाब किताब है बच्चों। आप एटॉमिक नंबर जो है वो सम करो, एटॉमिक नंबर निकालो, और फिर प्लस और माइनस आपको यहाँ पे चार्ज करना होता है। प्लस और माइनस चार्ज करना होगा, जो चार्ज होगा जो आवेश होगा। आप देखो, आप लॉजिक समझो। जैसे अगर आपके पास प्लस आवेश है, जैसे यहाँ पे देखो प्लस चार्ज है, तो प्लस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, तो उस केस में माइनस करोगे। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज गेन, मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, तो उसको प्लस कर दिया। जैसे यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर आपके पास 8 है ना, तो 7 8 15। लेकिन प्लस चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, तो -1, तो 14 आपके पास यहाँ पर इसका आ जाएगा। यहाँ पे देखो कार्बन कितना होता है बच्चों, 6, और कार्बन के 2 एटम है, तो 6 × 2 प्लस प्लस करोगे क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा 2, तो ये भी आपके पास 14 आ गया। ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 8, उसके 2 एटम है, माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तो इसका 17 आ रहा है। यहाँ पे कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, और ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो 8 6 ये तो 14 आएगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इंटू 2 करोगे तो आपके पास 14 आएगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास यहाँ पे 7 होता है, ऑक्सीजन का हमारे पास 8 होता है, तो ये आपके पास 15 आ जाएगा। कार्बन का हमारे पास यहाँ पे 6 होता है, नाइट्रोजन का हमारे पास 7 होता है, और एटॉमिक नंबर, और एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है, नेगेटिव चार्ज है, तो 1, तो 7 6 13 14। तो आप देख सकते हो सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो 14 सम इलेक्ट्रॉनिक है, ये सम इलेक्ट्रॉनिक है, ये सम इलेक्ट्रॉनिक है, ये सम इलेक्ट्रॉनिक है, और ये। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 हमारे ऐसे हैं जो सम इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टेंस का आपके पास 5 हो जाता है। तो क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं बच्चों, अगर आप क्लास को अच्छे से सुनोगे, है ना, उसके बाद डीपीपी ट्राई करोगे, चीज़ें आपसे बनेंगी। और ये आपको पूरे 2 साल तक करते रहना है बच्चों, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल रहा होगा। थैंक यू।